हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका अपना भाई सलमान मलिक और आप देख रहे हैं सलमान मलिक ऑफिशियल 04। और आज मैं आपको बताने वाला हूं जो निक्की और साहिल का जो दिल्ली का मर्डर केस था, यानी कि जो साहिल ने निक्की को मारा था और मार करके काट करके उनको फ्रीज में डाल दिया था। तो उसमें जो है ना, सिर्फ और सिर्फ साहिल ही साहिल नहीं है, साहिल का जो परिवार है, उसका दोस्त है, वो भी उसमें उस केस में इन्वॉल्व है। जो निक्की और साहिल की शादी 2020 अक्टूबर में नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शादी हुई थी। पुलिस ने बताया है जो साहिल का जो परिवार है उससे शुक्रवार की शाम को पूछताछ की गई, जिसमें उसमें 5 जो घर के सदस्य हैं वो उस केस में इन्वॉल्व हैं। पुलिस ने साहिल और उसके परिवार से पूछताछ के बाद उसके चचेरे भाई, पिता और उसके 5 साथियों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि साहिल और निक्की की शादी का परिवार वालों को पहले से ही पता था, लेकिन जो साहिल के परिवार वाले थे वो उसकी शादी कहीं और करना चाह रहे थे। लेकिन उसकी जो शादी कहीं और करना चाह रहे थे तो वो बात को साहिल के जो परिवार वाले हैं उन्होंने जो लड़की वाले थे, जहां भाई अब 2022 में साहिल की शादी करना चाहते थे, उनको बिल्कुल भी नहीं बताया था। और जो ये साहिल की शादी निक्की से हुई थी तो इसके जो परिवार वाले थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे निक्की और साहिल की शादी से। स्पेशल सीपी रविंद्र यादव ने न्यूज एजेंसी एएनए को बताया है, आरोपी साहिल के पिता को पता था कि साहिल ने निक्की का मर्डर कर दिया है और मर्डर करके उसको फ्रीज में रख दिया है। पुलिस ने पिता वीरेंद्र सिंह, भाई आशीष और नवीन और उसके साथ ही जो 5 व्यक्ति थे उनको अरेस्ट कर लिया है। सभी को हत्या करने और साजिश रचने के तहत आईपीसी धारा 120 बी के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि साहिल गहलोत ने 9 फरवरी को अपनी सगाई करने के बाद 10 फरवरी को निक्की को करीब 1 बजे, रात के करीब 1 बजे निक्की को उसके घर से लिया और उसको निजामुद्दीन ले गए, क्योंकि उनको गोवा जाना था, गोवा की उनकी टिकट हुई थी तो वो वहाँ से निजामुद्दीन लेके गए। ट्रेन सुबह 7 बजे की थी तो वो रात को 1 बजे ही निकल गए थे। निक्की ने साहिल को गोवा चलने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन साहिल गहलोत वो उनके साथ नहीं गए, क्योंकि उनका जो टिकट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से साहिल गहलोत नहीं गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि साहिल गहलोत की 10 फरवरी को शादी होने वाली थी और उनका जो घर वाले थे उनको साहिल गहलोत को बार बार कॉल कर रहे थे। तो इसी बीच में जो है निक्की को पता लग जाता है कि साहिल गहलोत की जो शादी होने वाली है, और जब शादी का पता लगता है निक्की को तो फिर से उनमें के बीच में झगड़ा होने लगता है, यानी कि झड़प होने लगती है। और साहिल गहलोत क्या करते हैं, निक्की को कश्मीरी गेट की तरफ ले जाते हैं और वहां पर डाटा केबल से उनका गला को गोद करके उनको मार देते हैं। मरी हुई निक्की को वो फ्रंट सीट पर बिठा करके सीट बेल्ट बांध करके अच्छी तरीके से वो कश्मीरी गेट के इलाके से निकलते हुए पश्चिम विहार होते हुए 35 किलोमीटर दूर दिल्ली में स्थापित एक गांव मित्रवा अपने ढाबे पहुंचते हैं और किसी तरीके से निक्की की बॉडी को कार के बोट में छिपा करके अपनी शादी में पहुंच गए। और पुलिस ने गुरुवार को खुलासा किया है कि वो शादी में, यानी कि 10 तारीख की जब उसकी शादी थी, वो शादी में गया। शादी में जाने के बाद में उसके चेहरे पे इतना सा भी डर, इतना भी कोई खौफ नहीं था कि उसने कुछ ही देर पहले एक लड़की का मर्डर किया, यानी कि एकदम बेखौफ बेबाक बन करके एक लड़की का मर्डर करके आ गया है और अपनी शादी कर रहा है, वो भी अपने घर वालों की पसंद से। पहले अपनी पसंद से कर लेता है निक्की से, उसके बाद में घर वालों की पसंद से धूमधाम से खुशी से करता है। शादी की रस्म वगैरह पूरी होने के बाद में 3:30 बजे जो साहिल गहलोत है वो जाता है और कार में से बॉडी निकालता है। बॉडी निकालने के बाद में उसको फ्रीज में डाल देता है। उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं इसको नदी में या फिर नाले में कहीं फेंक दूं। जो निक्की का बैग था, यानी कि बैग में जहां वो जा रही थी गोवा, तो निक्की का जो बैग था, बैग के अंदर फ़ोन था। तो फ़ोन के अंदर से जितना भी डाटा था निक्की का और साहिल गहलोत के साथ का, वो सारा डाटा साहिल गहलोत ने डिलीट कर दिया था ताकि किसी को कोई सबूत ना मिले। और साथ ही साथ अपने मोबाइल से भी सारा डाटा, निक्की की जितनी भी फ़ोटोज़ या फिर कॉल डिटेल्स वगैरह थी, वो सारी डिलीट कर दी थी।
तो बहुत ही बेदर्दी से निक्की को साहिल गहलोत ने मारा। पहले लिविंग में रहते हैं, उसके बाद में जब मन भर जाता है तो काटते हैं। अरे यार नहीं, अगर तुम रह सकते तो क्यों किसी के बच्ची को, क्यों किसी की बेटी को मारते हो? वो भी किसी की बेटी है। काश तुम्हारी बेटी होती तो तुम पे क्या बीतती। पहले उससे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करोगे, पहले उनको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाओगे। प्यार तुमने किया था, शादी तुमने की थी, घर वालों को नहीं पसंद थी तो तुम दूसरी शादी के लिए क्यों तैयार हो जाते हो? या पहले ही बोल दिया करो कि मुझे लिविंग में नहीं रहना है, मुझे शादी में नहीं रहना है। और ये तो सच सामने समझ में आ गया है लोगों को कि हाँ भाई, साहिल गहलोत एक हिंदू था और निक्की भी एक हिंदू है। अगर ये साहिल गहलोत की जगह साहिल खान होता ना तो ये बहुत बड़ा बवाल होता है। वैसे तो चाहे साहिल गहलोत हो या साहिल खान हो, कोई भी हो, गलत जो भी करेगा सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए, ना कि हिंदू और मुस्लिम को देखते हुए कोई एक्शन लेना चाहिए। जो गलत करे उस पर एक्शन लिया जाए। तो भाई मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, किसी की बेटी के साथ में कुछ गलत मत करो, किसी की बेटी के साथ में बुरा मत करो। हर किसी की बेटी है, हर किसी की बहन है, तो हर किसी की बहन की इज्जत करो, उसके साथ गलत मत करो। और रही बात बेटियों की, बेटियों से भी कहूँगा, बहनों से भी कहूँगा, बहन और बेटी बहुत सोच समझ करके किसी के साथ में रहा करो। आज के टाइम में जल्दी से किसी पे विश्वास मत किया करो। ये दुनिया विश्वास की बिल्कुल भी नहीं रही है, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान मतलबी हो चुका है। बहुत कम लोग होंगे जो कम मतलबी होंगे। तो मैं तो आप बहनों से भी कहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को बहुत ख्याल रखो, क्योंकि आपका जो परिवार है वो आपके लिए बहुत फ़िक्रमंद है। कितने साहिल, कितने आफताब बैठे हैं। एक वो आफताब था जिसने इतने टुकड़े करे थे, उसको खुदा भी नहीं माफ़ करेगा, दुनिया में उसको कोई भी नहीं माफ़ करेगा। और वैसे ही हर एक इंसान को मैं समझता हूँ जो किसी लड़की के साथ में पहले लिविंग में रहते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, उसके बाद उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं कि उसको मार देते हैं जान से। और ठीक है, नहीं बन रही तुम्हारी दुनिया में, चलो मैं मानता हूँ साहिल गहलोत की और निक्की की शादी हो चुकी थी, यार डिवोर्स भी होते हैं, पर भाई जान से मारना कहाँ की वो है। वो जी लेती ज़िंदगी, प्यार से बोल देता। जिस तरीके से तूने उसको बोला था कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, उसी तरीके से बोल देता कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि अब मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ। क्यों बेचारी को मार दे। इतनी प्यारी और इतनी मासूम सी लड़की थी निक्की।